साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम डेयरी मैनेजमेंट यानी कि डेयरी प्रबंधन की। तो साथियों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपने आपका अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स डेयरी मैनेजमेंट यानी डेयरी प्रबंधन को चुना है, तो उसका सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा जो बना हुआ है वीडियो, ये नई शिक्षा नीति के अनुसार बना हुआ है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेजेस स्टूडेंट्स, यानी मध्य प्रदेश के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। हो सकता है ये सिलेबस दूसरे स्टेट पर भी अप्लाई होता हो। तो हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ और उसके बाद बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यूनिट नंबर फर्स्ट में दिया हुआ डेयरी फार्म और डेयरी जानवरों का प्रबंधन, यानी डेयरी फार्म का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म, परिचय, उसका इंट्रोडक्शन, डेयरी सुविधाओं का प्रबंधन, साइट का चयन, आवास प्रणाली, जानवरों के लिए विभिन्न भवनों का लेआउट और डिजाइन, मैनेजिंग डायरी फैसिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट्स, हाउसिंग सिस्टम, लेआउट एंड डिजाइन ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट दे रखा है इसका डेयरी उपकरणों और उपयोगिता, डेयरी इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी, शीतलन, सफाई और स्वच्छता प्रबंधन यानी कूलिंग, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन मैनेजमेंट, डेयरी पशुओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स, डेयरी नस्लों, विदेशी नस्लों, डेयरी नस्लें, देशी और विदेशी नस्लें, डेयरी मवेशियों का प्रजनन यानी उनका एलिमेंट्री साइड यानी प्रारंभिक ज्ञान, डेयरी पशु आराम प्रबंधन, डेयरी एनिमल कंफर्ट मैनेजमेंट, भोजन प्रबंधन यानी फीडिंग मैनेजमेंट्स। आगे चलते दुधारू पशुओं में कीट के रोग और लैक्टेशन चक्र यानी लैक्टेशन साइकिल। यूनिट नंबर सेकंड जो दे रखी है वो है आपके सिलेबस में डेयरी व्यवसाय योजना और दूध हानि। उसके अंतर्गत आएगा दूध प्रबंधन यानी मिल्किंग मैनेजमेंट, दूध की संरचना, दूध के प्रमुख और छोटे घटक, दूध के भौतिक, रासायनिक और माइक्रोबियल और पोषक संबंधी गुण। आगे दिया हुआ इसमें कच्चे दूध का संरक्षण, दूध मानक और विधान, स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध प्रसंस्करण और उसकी पैकेजिंग, प्रसंस्कृत दूध का भंडारण और उसका वितरण, दूध के उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क, दूध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आता विपणन और आर्थिक पहलू, दूध की हानि यानी मिल्क लॉसेस, प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों के दौरान हानियाँ, दूध के नुकसान के लिए विभिन्न जिम्मेदार कारक, ठोस दूध हानियों का नियंत्रण, प्रक्रिया का आधुनिकीकरण, नियमित निगरानी। तो साथियों, ये तो हमारी 2 यूनिट हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी और आखिरी यूनिट की तरफ। तीसरी और आखिरी यूनिट है उत्पादक प्रबंधन, डेयरी प्लांट डिजाइन और मानव संसाधन। इसके अंतर्गत आप देखेंगे उत्पादकता प्रबंधन और उत्पादकता के बारे में परिचय और अवधारणा, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, संसाधनों का अनुकूलन और दूध की खरीद, विपणन मार्गों की डिजाइनिंग और प्रक्रिया, उपकरणों का आकार। दूसरा दे रखा डेयरी प्लांट डिजाइन और मानव संसाधन, परिचय, डेयरी संयंत्र का वर्गीकरण, साइट स्थान परिचय और कमरे, क्षमता का अनुमान, सुविधाओं का डिजाइन, प्लांट का लेआउट, संयंत्र उपकरणों का चयन, सफाई और स्वच्छता, मानव संसाधन योजना, संयंत्र का कार्यात्मक आवश्यक कौशल वृद्धि, प्रभावी संचार और प्रभावी समन्वयन। तो साथियों, ये थी हमारी टोटल 3 यूनिट जो कि डेयरी प्रबंधन या डेयरी मैनेजमेंट की थी। अब इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इस पूरे सिलेबस में से 3 यूनिट में से हम लोगों ने यहाँ पर 35 क्वेश्चंस को चुना है। आई होप ये क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो निश्चित ही आपकी जो वोकेशनल कोर्स की प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी इसमें आप सफल होंगे। तो हम चलते क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, दूध डेयरी सुविधाओं के प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ मिल्क डेयरी फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दूध डेयरी की सुविधाओं के संचालन के लिए साइट का चयन किस प्रकार किया जाता है। हाउ द साइट इज सिलेक्टेड फॉर ऑपरेटिंग द मिल्क डेयरी फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर थर्ड डेयरी सुविधाओं के प्रबंधन के लिए जानवरों के लिए विभिन्न भवनों का लेआउट और डिजाइन को समझाइए। एक्सप्लेन द लेआउट डिजाइन ऑफ वेरियस एनिमल बिल्डिंग्स
फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 4, डेयरी प्रबंधनों के कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और उनकी उपयोगिता को समझाइए। व्हाट आर द टूल्स यूज्ड इन द डेयरी मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन देयर यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, दूध डेयरी में दूध के शीतलन, सफाई और स्वच्छता प्रबंधन को समझाइए। एक्सप्लेन द कूलिंग, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ मिल्क एंड मिल्क डेयरी। क्वेश्चन नंबर 6, दूध डेयरी में दूध के अच्छे उत्पादन के लिए देसी और विदेशी नस्लों पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑफ इंडिजाइजेशन एंड फॉरिन ब्रीडिंग्स ऑफ गुड मिल्क, इंडियन एंड फॉरिन ब्रीड्स फॉर गुड मिल्क प्रोडक्शन इन मिल्क डेयरी। क्वेश्चन नंबर 7, डेयरी में गाय और भैंस अर्थात मवेशियों के प्रजनन को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द ब्रीडिंग ऑफ काउ एंड बफेलो दैट इज कैटल इन डेयरी। क्वेश्चन नंबर 8, डेयरी में पशुओं के आराम का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। हाउ इज़ द एनिमल कंफर्म्ड इन द डेयरी मैनेजमेंट एंड व्हाट आर प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। क्वेश्चन नंबर 9, डेयरी में पशुओं के भोजन का प्रबंधन के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। व्हाट आर द थिंग्स टू बी कीप्ड इन माइंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फीड इन डेयरी। क्वेश्चन नंबर 10, डेयरी में मवेशियों के भोजन का प्रबंधन को समझाइए। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ कैटल फीड इन मिल्क डेयरी। क्वेश्चन नंबर 11, दूध देने वाले पशुओं में कौन से रोग हो सकते हैं और कौन से कीट लग सकते हैं, टिप्पणी लिखो। What disease can occur in milking animals and which kits can be applied? Write a note. Question number 12, दुधारू पशुओं में होने वाले रोग और उनके कीटों के नियंत्रण पर टिप्पणी लिखो। Write a note on the disease of milk animal and their control. Question number 13, दुधारू पशुओं में लैक्टेशन चक्र क्या होता है, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट आर द लैक्टेशन साइकिल इन मिल्क एनिमल। क्वेश्चन नंबर 2, दूध की संरचना को समझाइए। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 15, दूध के मौजूदा प्रमुख छोटे छोटे घटक कौन से हैं, लिखिए। व्हाट आर द मेजर एंड माइनर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मिल्क। क्वेश्चन नंबर 16, दूध के प्रमुख भौतिक, रासायनिक, माइक्रोबियल और पोषक संबंधी गुणों को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द मेजर फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न है, कच्चे दूध का संरक्षण कैसे किया जाता है और कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ इज रॉ मिल्क प्रिजर्व एंड व्हाट मेथड आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 18, दूध के मानक और उनके विधानों को समझाइए। एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ मिल्क एंड इट्स लेजिग्नेशंस। क्वेश्चन नंबर 19, दूध का प्रसंस्करण कैसे किया जाता है, उसकी पैकेजिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाउ मिल्क इज़ प्रोड्यूस एंड द व्हाट आर शुड बी टेकन केयर ऑफ इन इट्स पैकेजिंग। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसंस्करण दूध का भंडारण कैसे किया जाता है और वितरण करने में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। हाउ इज़ द प्रोड्यूसिंग मिल्क स्टोरेज एंड व्हाट इज़ द प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वां प्रश्न है, दूध के प्रमुख उप उत्पाद क्या होते हैं। दूध के प्रमुख उत्पादों पर टिप्पणी लिखो। व्हाट आर द मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, राइट अ नोट ऑन द मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। जैसे बाय प्रोडक्ट आप लोग जानते हो साथियों, मिल्क हो गया, कर्ड यानी कि मिल्क के साथ में कर्ड, कर्ड का मतलब दही, दही के बाद छाछ हो गई, उसके बाद पनीर हो गई, छेना हो गया, मावा हो गया, ये सब उसके बाय प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दूध उत्पादन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से प्रमुख हैं, समझाइए। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, दूध के विपणन और उसके आर्थिक पहलुओं को समझाइए। एक्सप्लेन मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड इट्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 24, दूध के प्रसंस्करण के दौरान विभिन्न चरणों में होने वाली दूध की हानियों को कैसे रोका जा सकता है। हाउ कैन मिल्क लॉसेज ऑकरिंग एट डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग मिल्क प्रोसेसिंग बाय प्रिवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25, दूध को नुकसान करने वाले कौन कौन से कारक है, विच फैक्टर्स आर हार्मफुल टू मिल्क। क्वेश्चन नंबर 26,
ठोस दुग्ध हानियों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन सॉलिड मिल्क लूजेस बाय कंट्रोल? साथियों, ये हुआ हमारा टोटल 26 क्वेश्चन। हम चलते यूनिट 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क? क्वेश्चन नंबर 28, दूध की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क? क्वेश्चन नंबर 29, दूध के उत्पादन में संसाधनों का अनुकूलन कैसे किया जा सकता है? हाउ रिसोर्सेज कैन बी ऑप्टिमाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क? क्वेश्चन नंबर 30 यानी प्रश्न क्रमांक 30, दूध खरीदी केंद्र पर कौन से उपकरण होना चाहिए और उस दूध खरीदी केंद्र की डिजाइन कैसी होना चाहिए? व्हाट इक्विपमेंट शुड बी एट मिल्क प्रोसेसमेंट सेंटर एंड व्हाट शुड बी द डिज़ाइन ऑफ द मिल्क प्रोसेसमेंट सेंटर्स? क्वेश्चन नंबर 31, डेयरी प्लांट में डेयरी संयंत्रों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाई डेयरी इंस्ट्रूमेंट इनटू डेयरी प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 32, डेयरी प्लांट की साइड कैसी होना चाहिए और उसके परिसर कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द डेयरी प्लांट्स एंड व्हाट शुड बी इट्स प्रीमाइसेस? क्वेश्चन नंबर 33, डेयरी प्लांट पर दूध के भंडारण की क्षमता को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? हाउ कैन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मिल्क एट द डेयरी प्लांट बी डिटरमाइन? क्वेश्चन नंबर 34, डेयरी प्लांट में उपयोगिता आने वाले प्रमुख संयंत्रों उपकरणों का चयन कीजिए। सिलेक्ट द मेजर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट यूज इन द डेयरी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 35, डेयरी प्लांट पर सफाई और स्वच्छता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? हाउ क्लीन एंड सैनिटाइजेशन एट डेयरी प्लांट इज डिटरमाइंस? तो साथियों, ये था आपका डेयरी मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका सिलेबस फर्स्ट ईयर BA BSc BCom BBA BCA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और स्पीड हायर एजुकेशन से विदा लेता हूँ। फिर नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।